क्लास 11th पार्ट बी चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसका इतिहास क्या था। बिफोर द ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी वॉज वेरी साउंड। जब ब्रिटिश का रूल नहीं था उसके पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, बहुत अच्छी थी। नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर बट इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंटरनल ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ETC मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, व्यापार में और हैंडीक्राफ्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, ट्रेड में, व्यापार में, सब में क्या थी, उसमें प्रोग्रेस थी, अच्छी उन्नति थी। एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर और व्यापार में भी क्या थी, अच्छी प्रोग्रेस थी इंडिया की। कब? बिफोर ब्रिटिश रूल। इंडिया वॉज वेरी पॉपुलर इन एक्सपोर्टिंग इट्स कॉटन एंड कॉटन क्लॉथ, जूट, इंडिको, लैक, राइस, डायमंड, ज्वेल्स ETC टू एब्रॉड। और जो इंडिया क्या था, काफ़ी पॉपुलर था किसमें, एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्टिंग क्या, आयात करता था किसका, कॉटन का, और कॉटन से जो क्या बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे उनका, साथ में जूट का, इंडिगो का, नील का, और साथ में राइस, डायमंड, ये सब क्या थे, काफ़ी एक्सपोर्ट होते थे। कहाँ से? इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते थे। अट्रैक्टिव सिल्क, कॉटन, वुलन क्लॉथ्स एंड स्पाइसेस वर ऑल्सो एक्सपोर्टेड इन सब्सटेंशियल क्वांटिटी टू डिफरेंट कंट्री। और इसके साथ कॉटन के साथ और सिल्क, ये सब क्या करता था, वुलन क्लॉथ्स हमारे इंडिया की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता था। और इसके साथ जो स्पाइसेस थे, हमारे मसाले थे, वो भी क्या किए जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। कौन सी क्वांटिटी में? सब्सटेंशियल क्वांटिटी में, मतलब काफ़ी हाई क्वांटिटी में ये जितने भी प्रोडक्ट है, सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, ये दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे। ऑलमोस्ट ऑल द सिविलाइज्ड नेशन इन द पास्ट वर डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर ऑल दिस कमोडिटी। मतलब जितने भी राष्ट्र थे, सभ्य राष्ट्र, वो सब किस पर डिपेंड थे, इंडिया पर डिपेंड थे, भारत पर डिपेंड थे। किस पर? इन वस्तुओं के लिए भारत पर डिपेंड थी दूसरे कंट्री, दूसरे राष्ट्र। दिस ट्रेड वॉज मेड बाय सरफेस ट्रांसपोर्ट विया अफगानिस्तान, ईरान ETC एंड बाय ओशन ट्रांसपोर्ट विया रेड सी। और जो ये ट्रेड था, व्यापार था, वो उसका यातायात अफगानिस्तान और ईरान में भी किया जाता था, और ओशन ट्रांसपोर्ट भी होता था, समुद्र के थ्रू भी यातायात किया जाता था। किसमें? रेड सी में। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ईरान, ग्रीस, रोम ETC डिपेंडेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट अपॉन इंडिया। और जो ईरान, ग्रीस और रोम देशों की समृद्धि किस पर डिपेंड थी, भारत पर डिपेंड थी। तो हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, वो ब्रिटिश रूल के पहले काफ़ी क्या थी, संपन्न थी। और इसीलिए हमारे इंडिया से जो जितने भी, यही रीज़न है कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी थी, काफ़ी क्या थी, डेवलप थी और प्रॉस्पर थी बिफोर ब्रिटिश रूल। सेकंड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। जब ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे ऊपर, हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर शासन किया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज़ ऑल टुगेदर चेंज द फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब ब्रिटिश का शासक हुआ किस पर, इंडिया पर, तो उसने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से क्या कर दिया, बदल दिया। द मेन मोटो ऑफ ब्रिटिश वॉज टू एक्सप्लोर द इंडियन इकोनॉमी एज फार एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू फ्लोरिश द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और ब्रिटिश का मेन मोटो, मेन उद्देश्य क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या करना, उसे एक्सप्लॉइट करना, मतलब उसका शोषण करना, और उसके साथ क्या करना, उनकी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को फैलाना अलग अलग जगह। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम द ब्रिटिश रूल वॉज सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग द प्रॉस्परस इंडियन इकोनॉमी इनटू अ बैकवर्ड इकोनॉमी। और ब्रिटिश कुछ ही समय में, छोटे ही टाइम में क्या हो गई, सक्सेस हो गई अपने प्लान में। कौन सा प्लान था कि हमें भारत के ऊपर क्या करना है, शासन करना, उनका शोषण करना है। और वो इसके लिए क्या हो गया, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध से क्या बना दिया, बैकवर्ड में कर दिया। द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम एक्सप्लॉइटेड इंडिया टू ग्रेट एक्सटेंट। और जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियल सिस्टम था, उसने इंडिया को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, शोषित कर दिया था। कॉलोनियल सिस्टम वो होता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर क्या करती है, रूल करती है और अपनी नीति वगैरह क्या करती है, लागू करती है, उससे हम बोलते हैं कॉलोनियल सिस्टम। तो ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बिंग अ रॉ मटेरियल सप्लाई फॉर ग्रेट ब्रिटेन
ऑन रैपिडली एक्सपांडिंग मॉडर्न इंडस्ट्री बेस। कॉलोनियल रूल का मेन उद्देश्य ये था कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उनके कच्चे माल का सप्लाई ब्रिटेन में करें और उसकी वजह से जो इंडस्ट्री का बेस है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब ब्रिटिश क्या कर सके, जल्दी से अपनी इंडस्ट्रीज को क्या कर सके, एक्सपांड, विस्तारित कर सकें। The British rule thus brought about a fundamental change in the structure of an economy, transforming the country into supplier of raw material and consumer of finished industrial product from Britain। और ब्रिटिश रूल ने इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो रॉ मटेरियल्स था इंडिया का वो कहाँ पर, ब्रिटेन में पहुँचाया जाता था और वहाँ से फिनिश्ड गुड बनकर आता था हमारा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमारा लो रेट में लिया जाता था और फिनिश्ड गुड के क्या होते थे, रेट काफ़ी हाई होते थे। और इसी की वजह से जो हमारी क्या है, इंडियन इकोनॉमी लो होती गई और हमारे ऊपर क्या होता गया, एक्सप्लोरेशन होता गया, शोषण होता गया। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रिजाइम कैन बी समराइज्ड एज अंडर। ब्रिटिश इफेक्ट मतलब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर जो रिजाइम किया, शासन किया, उसके प्रभाव दे रखे हैं। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा आर्थिक विकास है वो क्या हुआ, काफ़ी लो हो गया था, काफ़ी नीचे हो गया था हमारा आर्थिक विकास। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री का कैसा हो गया था, बिल्कुल लो हो गया था। और उसका रीज़न क्या था, फर्स्ट रीज़न बिकॉज नो सिस्टमेटिक एंड सिंसियर अटेम्प्ट वर मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियन नेशनल इनकम। मतलब कोई भी सिस्टमेटिक और कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किए गए हमारी इंडिया की नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए और उसका अनुमान लगाने के लिए। इसके साथ कुछ क्या थे, इफोर्ट्स, इंडिविजुअल इफोर्ट्स लगाए गए इंडिया के थ्रू, लेकिन उसे भी क्या कर दिया गया, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकाला गया, उसे निगलेक्ट कर दिया गया। इसके साथ डॉक्टर राव ने कुछ अनुमान लगाए किस पर, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम हमारे ब्रिटिश रूल पर लो क्यों हो रही है, लेकिन उनका अनुमान भी क्या हुआ, डिसकन्फ्लिक्ट कर दिया। तो उसका रीज़न क्या निकला, हमें कैसे पता चला जब कॉलोनियल ब्रिटिश रूल में हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो हो रही है, तो उसका रीज़न था हमारी जो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम थी, जो राष्ट्रीय आय थी और पर कैपिटा इनकम जो प्रत्येक व्यक्ति की आय थी, वो क्या हो गई थी, उस कॉलोनियल पीरियड में लो हो गई थी। तो ये क्या था, इफेक्ट थे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब ब्रिटिश का शासन चला हमारी इंडिया के ऊपर तो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी इनकम, आय क्या हो गई थी, लो हो गई थी, काफ़ी कम हो गई थी।